हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है एटॉमिक हैबिट्स, जो हमारी बुक समरी चल रही है उसके चैप्टर 3 की। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं चैप्टर 3 को शुरू। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ इस बुक में अब इस पॉइंट तक आ चुके हैं तो अब ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। चैप्टर 3 के बाद तो आप इस बुक को छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ इस चैप्टर में जेम्स क्लियर हैबिट्स के कोर मैकेनिज्म को समझाते हैं, यानी कि एक आदत कैसे बनती है और कैसे वो टूट सकती है। वो बताते हैं कि हर हैबिट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 बेसिक स्टेजेस से होकर गुजरती है: क्यूज, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड। इन चारों को मिलाकर वो कहते हैं दिस इज द बैकबोन ऑफ एवरी हैबिट। अब इन चारों हैबिट्स को इन चारों स्टेजेस को एक एक कर हम आगे और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर में वो साइंटिफिक बेसिस और एग्जाम्पल्स के साथ ये दिखाते हैं कि कैसे ये लूप काम करते हैं, कैसे हम इसे समझकर अपनी बैड हैबिट्स तोड़ सकते हैं और कुछ जिन्हें हम गुड हैबिट्स समझते हैं उन्हें नई हैबिट्स को बना भी सकते हैं। तो चलिए इन्हीं स्टेप्स पर शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्यू। क्यू का मतलब संकेत। क्यूज वो ट्रिगर होते हैं जो आपके माइंड को अलर्ट करते हैं। किस चीज के लिए अलर्ट करते हैं? कि अब कोई बिहेवियर करने का समय आ चुका है। ये क्यू किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है, जैसे कोई जगह हो सकती है, कोई खास टाइम हो सकता है, किसी तरह की खास कोई इमोशन हो सकते हैं, या किसी तरह के कुछ खास तरह के लोग हो सकते हैं जहां पर किसी तरह का संकेत दिमाग में जाए कि इस तरह से बिहेव करना है, या फिर कोई इमीडिएट प्रिसीडिंग एक्शन, यानी कि पहले जो काम किया था उसका भी कोई संकेत दिमाग ले सकता है। इसके सिंपल एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे काफ़ी लोगों को याद है कि सुबह उठते ही अपना मोबाइल देखना है, या फिर अपने ऑफिस पहुंचते ही कॉफ़ी ज़रूर लेनी है, या फिर थोड़ा भी स्ट्रेस हुआ सीधा सिगरेट जला लेनी है। इन सब के पीछे एक क्यू यानी संकेत छुपा हुआ होता है जो बिहेवियर को ट्रिगर करता है। जेम्स क्लियर यहाँ पर कहते हैं कि योर माइंड इज कंटिन्यूअसली स्कैनिंग द एनवायरमेंट फॉर क्यूज ऑफ रिवॉर्ड। याद रखिए, क्यूज, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड, ये उसी रिवॉर्ड की बात हो रही है। क्यूज से शुरू होते हैं, रिवॉर्ड तक आते हैं। यानी हमारा ब्रेन रिवॉर्ड पाने के लिए क्यूज को रिकॉग्नाइज करने के लिए वायर्ड है। चलिए अब चलते हैं स्टेप 2, क्रेविंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं स्टेप 2 पर शुरू। क्यू तो सिर्फ बिहेवियर को शुरू करने का संकेत है, लेकिन असली बीमारी की जड़ वो क्रेविंग यानी कि डिजायर है, जो आपको उस हैबिट को बार बार रिपीट करने पर मजबूर करती है। क्रेविंग ही असली मोटिवेशन है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, सिगरेट की क्रेविंग एक्चुअल में सिगरेट पीने की तलब नहीं है, आपको आपको रिलैक्सेशन की क्रेविंग है। जिन लोगों को जिम की हैबिट है, उनकी क्रेविंग फिटनेस नहीं है, बल्कि जिम में जाकर कुछ अचीव करने की, अचीवमेंट की फीलिंग की क्रेविंग है। अब बार बार जो लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं, उनको किस चीज की क्रेविंग है? किसी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट की क्रेविंग है। यानी क्रेविंग हमेशा किसी ना किसी इमोशनल स्टेट से जुड़ी हुई है। आप किसी चीज को नहीं चाहते, बल्कि उससे मिलने वाली फीलिंग को चाहते हैं। जेम्स क्लियर यहां पर कहते हैं व्हाट यू रियली क्रेव इज नॉट द हैबिट इटसेल्फ, बट द चेंज इन द इंटरनल स्टेट इट डिलीवर्स। यानी आपके दिमाग में जो इंटरनल स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं और जो उस हैबिट की वजह से मिल रहे हैं, आपको उस चीज की क्रेविंग है। अब आते हैं स्टेप 3 पर, रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। अब जब आपके पास क्यू और क्रेविंग दोनों मौजूद है, तो बॉडी या माइंड का एक ही रिएक्शन होता है, वो होता है रेस्पॉन्स। यह एक्चुअल हैबिट या एक्शंस होते हैं। रेस्पॉन्स डिपेंड करता है दो चीज़ों पर: आपकी एबिलिटी, क्या आप वो काम कर सकते हैं, और दूसरा आपका मोटिवेशन, क्या आप वो काम करना चाहते हैं। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें कि आपका गोल है जिम जाना, लेकिन आप बहुत थके हुए हैं, उस टाइम पर क्रेविंग तो होगी, इच्छा तो होगी, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। यानी हैबिट भी तभी रिपीट होगी जब एबिलिटी और मोटिवेशन दोनों में बैलेंस हो। जेम्स क्लियर यहां पर कहते हैं इफ अ बिहेवियर इज इजी इनफ यू विल डू इट, इफ इट इज हार्ड यू वॉन्ट। अब चलते हैं स्टेप 4 पर, रिवॉर्ड यानी कि हैबिट के बाद जो हमें इनाम मिलता है उस पर। रिवॉर्ड हर हैबिट का अंतिम यानी लास्ट स्टेट होती है, और यही हिस्सा हैबिट को री इन्फोर्स यानी बार बार करने के लिए मजबूर करता है। रिवॉर्ड के एक्चुअल में दो पर्पस होते हैं। यह हमें बताता है
कि बिहेवियर अच्छा था या नहीं। ये अच्छा था या नहीं हमारे लिए नहीं, हमारी ब्रेन के लिए। ये ब्रेन को फीडबैक देता है और ये फ्यूचर में उस बिहेवियर को दोबारा करने के लिए मोटिवेशन करता है। रिवॉर्ड के बिना हैबिट नहीं टिकती। आप हर बार वही चीज रिपीट करते हैं जो आपको रिवॉर्ड देती है। अभी रिवॉर्ड कौन सा है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज। इच्छा चाहे अच्छी हो या बुरी। एग्जाम्पल है, स्मोकिंग का रिवॉर्ड है रिलैक्सेशन फीलिंग, एक्सरसाइज का रिवॉर्ड है अचीवमेंट, मोबाइल मोबाइल स्क्रॉलिंग का रिवॉर्ड है इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि रिवॉर्ड्स क्लोज द फीडबैक लूप एंड कंप्लीट द हैबिट साइकिल। मतलब एक तरह का लूप है, हम उसी लूप में घूमते रह बैठते हैं। द हैबिट लूप एक्सप्लेन्ड, ब्रेन साइंस बिहाइंड इट। जेम्स क्लियर इस लूप को ब्रेन साइंस से जोड़कर एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी हैबिट्स बेसल गैंग्लिया में बनती है। ब्रेन का ये वो हिस्सा है जो ऑटोमेटिक बिहेवियर को और मेमोरी पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। हम जब कोई नया बिहेवियर सीखते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो फ्रंटल लोब जिसे बोलते हैं, जो डिसीजन मेकिंग का एरिया होता है, वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बिहेवियर दोहराया जाता है तो ब्रेन उसे ऑटोमेट कर देता है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो करता है आराम और बेसल गैंग्लिया को काम संभालने देता है, वो पीछे चला जाता है। इससे हैबिट एफर्टलेस लगने लगती है और इसको कहते हैं हम न्यूरल एफिशिएंसी, यानी ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए डिसीजन प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। हैबिट्स आर मेंटल शॉर्टकट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। अब हम इसका एक एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपका सुबह का सबसे पहला संकेत क्या है? सुबह नींद से उठना, ये क्यों मान लेते हैं। अब क्रेविंग है, आपको अलर्ट महसूस करना है, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा? आपको कॉफी बनानी है और पीनी है। रिवार्ड क्या मिलेगा? आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अब आप यही काम रोज रोज कर रहे हैं, लूप बार बार रिपीट हो रहा है। धीरे धीरे ब्रेन क्यू और रिवॉर्ड को लिंक कर देगा। अब होगा क्या कि जब भी आप किचन में जाएंगे या किचन की खुशबू मिलेगी तो आपको कॉफी की क्रेविंग होगी, यानी हैबिट लूप सेल्फ री बन चुका होगा। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंत में जेम्स क्लियर कहते हैं कि इन 4 स्टेजेस के आधार पर हम 4 नए नियम बना सकते हैं जो एक्चुअल में आने वाले 4 चैप्टर्स की फाउंडेशन है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं हैबिट स्टेजेस और बिहेवियर लॉ। पहला है क्यू, यानी संकेत, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा है क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा रेस्पॉन्स, मेक इट इजी। चौथा रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। अब डायरेक्टली आप इसे नहीं समझ सकते, लेकिन जैसे जैसे हम आगे के सफर को कंटिन्यू करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इन 4 लॉज की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी हैबिट को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकता है, यानी जो हैबिट बनानी है उसे इजी और सेटिस्फैक्टरी बनाओ, जो तोड़नी है उसे डिफिकल्ट और अनसेटिस्फाइंग बनाओ। व्हाई दिस फ्रेमवर्क वर्क? साइंटिफिक रीजन। जेम्स क्लियर यहां बताते हैं कि ये फ्रेमवर्क इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों से जुड़ा हुआ है। हर बिहेवियर को ट्रिगर करने के लिए ब्रेन रिवॉर्ड एंटिसिपेट करता है, यानी हमें रिवॉर्ड मिलने से पहले ही डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है। जैसे एग्जांपल आपने बहुत फील किया होगा, अगर आपको पता लगे कि शाम को हमें मूवी देखने जाना है तो डोपामाइन लेवल पहले ही बढ़ जाएगा। एंटिसिपेशन ही एक्चुअल में प्लेजर देता है, यानी क्रेविंग ही वो फ्यूल है। अगर किसी तरह से क्रेविंग को मैनेज कर लिया जाए तो हैबिट्स अपने आप कंट्रोल में आती चली जाती हैं। डिजायर इज द इंजन दैट ड्राइव्स द हैबिट लूप। आइडेंटिटी और हैबिट कनेक्शंस। अब आइडेंटिटी कौन सी? फ्रेंड्स, जेम क्लियर इस चैप्टर को आइडेंटिटी वाले कंसेप्ट से भी जोड़ते हैं जो चैप्टर 2 में आया था। वो कहते हैं कि इन 4 स्टेप्स को डिजाइन करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी को ये कैसे सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं तो आपको क्यूज, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड उसी आइडेंटिटी के हिसाब से नेचुरली सेट होने लग जाते हैं, यानी हैबिट लूप प्लस आइडेंटिटी अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू सस्टेनेबल बिहेवियर चेंज। बहुत अच्छा मैथमेटिकल फार्मूला मैं कह सकता हूँ। कॉमन मिस्टेक्स, फोकसिंग ऑन वन स्टेप ओनली। फ्रेंड्स, यहां तक की चीजें हमें दिखने में बड़ी सरल लगती है, लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी आखिर लोग गलतियां क्या करते हैं? ज्यादातर लोग हैबिट बिल्डिंग में गलती करते हैं कि वो सिर्फ
रिस्पॉन्स या रिवॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली मेहनत क्यू और क्रेविंग को पर करनी होती है, जिसे इग्नोर कर दिया जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप क्यूज को डिजाइन कर लो, क्रेविंग को रीडायरेक्ट कर दो, तो दो स्टेप्स अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, वहां आपको मोटिवेशन लगाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 की लाइन फिर दोबारा आती है कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर मोटिवेशन, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर एनवायरमेंट एंड सिस्टम। यानी क्यूज और एनवायरमेंट डिजाइन ही असली मास्टर की है। चलिए, अब जो हम 4 स्टेजेस की बात कर रहे थे जिससे हमारी गुड हैबिट बन रही थी, उसको समझने का एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। बैड हैबिट्स को किस तरह से तोड़ा जाए। मान लो आपको लेट नाइट फोन स्क्रॉलिंग छोड़नी है, तो आप इस लूप को तोड़ने के लिए 4 स्टेजेस को उल्टा कर लो। जैसे अभी मैंने जो लास्ट पिक्चर दिखाई थी वही पिक्चर लगभग यही है। 4 स्टेजेस हैं, गुड हैबिट बनाने का तरीका और बैड हैबिट को तोड़ने का तरीका। सबसे पहला है क्यू। क्यू मतलब मेक इट ऑब्वियस। तो बैड हैबिट अगर मैं कोई तोड़नी है तो हम क्या करें, उसको मेक इट इनविजिबल, हमें दिखाई ही ना दे। क्रेविंग जब आती है तो मेक इट अट्रैक्टिव का रूल है, तो क्रेविंग अगर हो तो मेक इट अनअट्रैक्टिव। रेस्पॉन्स मेक इट इजी, अगर आपको बैड हैबिट में तोड़ना है तो उसको डिफिकल्ट बना दो। रिवॉर्ड मेक इट सेटिस्फाइंग, अगर आपको उसे बैड हैबिट में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसको तोड़ने का तरीका मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला फोन को दूसरे कमरे पर रखो। क्यों, आपका इनविजिबल हो गया, सामने रखा हुआ फोन आपको बार बार मन करेगा उठाना है। स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ, रेस्पॉन्स अपने आप डिफिकल्ट हो गया। अब दूसरा कुछ काम करो, जैसे उस जिस समय आप फोन लेते हैं या जब आपकी फोन की क्रेविंग है तो उस समय रीडिंग या मेडिटेशन से रिलैक्स करो, आपके ब्रेन को ऑल्टरनेट रिवॉर्ड मिलता है और धीरे धीरे ये लूप पूरी तरह से टूट जाता है। द गोल्डन इनसाइट, जेम्स क्लियर की सबसे पावरफुल लाइन इस चैप्टर में यही है। एवरी हैबिट इज एन इक्वेशन, दैट इज क्यू प्लस क्रेविंग प्लस रेस्पॉन्स प्लस रिवॉर्ड इज इक्वल्स टू बिहेवियर। अगर आप इक्वेशन का कोई भी हिस्सा बदल दें तो बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है, यानी आप अपनी लाइफ की हैबिट को साइंटिफिकली डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 3। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप किस बुक को पढ़ना चाहते हैं, जिसकी समरी मैं आपको दूं, जिससे आपको वो बुक पढ़ने में थोड़ी आसान हो। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।